हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया नेक्स्ट 72 आवर्स रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं कि आने वाले 72 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे। ये 72 घंटे आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स, चेंजेस, साइंस, क्या कुछ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। एंड फिर से आज कहना चाहूंगी कि हमारा जो कम्युनिटी पोस्ट रहता है हमारे चैनल पर, वो आप लोग जरूर देखा करें। आज सुबह भी मैंने कुछ वहां पर अपडेट किया है, तो आप वो देखें। एंड हर दिन मैं कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ, वो यूजफुल ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को देखना चाहिए हर दिन। हो सकता है कि आप किसी प्रॉब्लम में अभी हो और वहां से आपको सोल्यूशन मिल जाए। ओके, तो उसको जरूर चेक किया करें। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो रेमेडीज वगैरह मैं डालती रहती हूँ कम्युनिटी सेक्शन में, वही उन्हीं रेमेडीज के लिए लोग मुझे कमेंट करते हैं वीडियो पर। तो आई थिंक वो लोग देख नहीं पा रहे हैं पोस्ट। और अगर आप नहीं देख पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पर है वो पोस्ट, तो मैं एक काम करूंगी, एक छोटा सा वीडियो बनाकर डाल दूंगी। तो आई थिंक वो उससे हेल्प मिल जाएगी आपको। ओके, पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जो भी लोग जानना चाहते हैं, हाँ जी, अभी मैं रीडिंग्स ले रही हूँ। और लेकिन मैं देखिए, आपकी बुकिंग अभी हो जाएगी, लेकिन आपको रीडिंग मिलेगी दिवाली के बाद ही, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो अभी आप बुकिंग कर लें 709 क्रिस्टल कॉर्नर से। अगर वहां से बुकिंग नहीं हो पा रही है किसी वजह से, तो आप मेल कर सकते हो। मैंने ये भी सुबह कम्युनिटी में डाला था। हमारे वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसे चेक करें, वहां पर मेल आईडी आपको दिखेगा, वहीं पर आपको मेल करना है। ओके, बट आपको वेट, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि आपको वेट करना पड़ेगा। मैं तुरंत आपकी रीडिंग नहीं कर पाऊंगी। ओके, ऑलराइट गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। देखते हैं क्या कुछ आता है। लेट्स सी, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो भाई शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। देखते हैं क्या कुछ आता है। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से। ओके, ये वाले कार्ड्स लेती हूँ, इनसे शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है फॉर यू। फूल, हाँ, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो फोर ऑफ पेंटिकल्स। बन गई बात बन गई। बहुत ही सुंदर एनर्जी है। इस कार्ड को देखकर बड़ा डर लग रहा होगा ना आप लोगों को। हाय, ये क्या हो गया। एंडिंग है वो कार्मिक साइकिल की फाइनली। ओके, तो परेशान मत हो जाना देख के कि हाय इतनी सारी तलवारें मेरे अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आप फेस कर रहे थे अभी तक, इस एनर्जी को तो आप फेस कर रहे थे, इस परिस्थिति में थे आप। फाइनली फूल की एनर्जी में आ रहे हो, यानी कि नई शुरुआत। इस सबको पीछे छोड़कर निकल ले भैया, वो वाला है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि लक फाइनली आपका काम करने वाला है, जो कि अभी तक नहीं कर रहा था। आपके साथ ऐसा होता होगा, बताती हूं मैं, कि जैसे आपने अपना गोल सेट किया या कुछ भी आपने करने का सोचा, कोई छोटा मोटा काम ही सही, आप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आपको ऐसा महसूस भी हो रहा है कि काम बन जाएगा। कुछ ऐसे साइंस आपको मिल रहे हैं, या लोगों की बातें सुनकर आपको लग रहा है अरे ये तो कर ही लेगा, अरे ये तो हो ही जाएगा, अरे कोई टेंशन नहीं। और मिलते 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 वो चीज खो जाती है। ये चीज आपने महसूस करी होगी। या फिर आप किसी भी चीज के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, और जैसे ही आपने उसको छोड़कर कुछ
और पाने की इच्छा रखी या फिर कोई और रास्ता आपने अपना लिया, वैसे वो चीज आपको मिल गई। ये रिलेशनशिप में बहुत होता होगा कि पहले आप किसी को चेज कर रहे हो, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, नहीं बात बन रही है, तो फिर फाइनली आपने सोचा कि ठीक है, इसको छोड़कर भाई जो हमें पसंद करता है उनकी तरफ चलो चले जाते हैं, अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, कोई फायदा नहीं यहाँ रोने धोने से। और जैसे ही आपने किसी अन्य व्यक्ति को कमिटमेंट दिया या कहा कि ठीक है हम सोचते हैं इस बारे में, यानी कि उसको आशा दे दी इस रिश्ते को लेकर, वैसे ही जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो टपक पड़ा। तो ये जो स्थिति है बड़ी भयानक होती है और दर्दनाक होती है, क्योंकि अब क्या किया जाए, क्योंकि हमने एक को बोल ही दिया है और इसे तो हम पहले ही पसंद करते थे, तो अब ये तो प्रॉब्लम होगी, राइट। जिसको अब ना बोलोगे उसके लिए आपको दर्द होगा, है ना, उसके लिए आपको गिल्ट महसूस होगा। तो ऐसा बहुत होता होगा आपके साथ, राइट, लेकिन अब नहीं होगा। और देखते हैं। नेक्स्ट 72 hours, 5 of Pentacles, 8 of Pentacles, 10 of Cups। मुझे पता था ऐसी ही एनर्जी आएगी, मुझे मेडिटेशन के वक्त फील ही हो रहा था। एंड यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, तो देखिए क्या कुछ होने की संभावना है नेक्स्ट 72 आवर्स में। सबसे पहली चीज तो एक कार्मिक साइकिल एंड हो जाएगा। ओके, जो भी दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं, जिनके लिए आप फाइट कर रहे हो, थक चुके हो, फाइनली उनसे निजात आपको मिल जाएगी। लक आपका काम करेगा। तो जो चीज आपके लिए अच्छी है उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी और ये कंफर्मेशन हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, यूनिवर्स की तरफ से कंफर्म कर दिया जाएगा कि भाई जिसके लिए आप इतना प्रयास कर रहे हो वो चीज आपको ही मिलनी है, भले आप प्रयास ना करो तब भी मिलनी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैसेजेस हैं, मुझे नहीं पता कि कैसे ऐसे होगा, लेकिन आपको मैसेजेस मिलेंगे और ये कहीं से भी किसी से भी मिल सकते हैं। कुछ ऐसा होगा जो शायद आपको इम्पॉसिबल लगता हो, और वैसे मैं बताऊं इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, सब कुछ पॉसिबल है, बस दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपको पता है जब मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी, मुझे डॉक्टर्स ने यही कह दिया था कुछ नहीं हो सकता, गई तो गई लेकिन अभी देखो मैं हूं आपके सामने, राइट। तो ऐसे हो जाता है। बस मैंने ट्रस्ट किया हुआ था यूनिवर्स पर कि अगर उन्होंने ऐसा दिया है तो अब वही सुधारेंगे। मैं ये भी नहीं सोच रही थी कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, लेकिन बस विश्वास था कि जो होगा, अच्छा करेंगी, हो गया, है ना। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, एक समुद्र का एक पौधा है जिसका बीज हमारी छत पर ना हम पौधे लगा के रखते हैं, तो वहां पर आकर गिरा और फिर वो पौधा यहाँ निकला है। पता नहीं कैसे, ऐसे कोई चिड़िया वगैरह ले आई होगी बीज और यहाँ पर डाल दिया, तो ऐसा हो गया। वो पौधा जो समुद्र में रहता है वो इधर मेरे घर पर है, छत पर हम लोगों को पहचाने में ही नहीं आ रहा था कि ये है क्या, पहले कभी देखा ही नहीं। फिर हम लोगों ने सर्च किया और लोगों से पूछा, तब पता चला। तो अभी वो क्या है कि जितने में पानी पानी रहता है ना भरा हुआ, तो उसके अंदर वो है, क्योंकि ये पानी के अंदर ही रहते हैं पौधे। पता नहीं है कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी तो है, फला फूला टाइप है। तो ऐसा हो जाता है, कोई सोच सकता है वहां का पौधा यहाँ पर, तो ऐसा है। तो ये तो बोलो ही मत, ये तो सोचो ही मत कि ये हो नहीं सकता, ये चीजें इम्पॉसिबल है। कुछ भी पॉसिबल है ना, फेथ होना चाहिए। तो वो मैं देख रही हूँ कि बहुत से ऐसे काम आपके बन जाएंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में, जिनको लेकर आप सोचते हो कि हाँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल ना ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और बताऊं आपको, जो लोग मेहनत करते हैं और सफल नहीं होते वो खुद को लूजर बोलते हैं, है ना। देखो, दूसरे बोलते हैं उनको छोड़ दो, दूसरे तो जब आप सक्सेसफुल होते हो ना तब भी आपको कुछ ना कुछ बोल देते हैं। आपको सक्सेस किसी जरिए से मिली, आपने कमीशन खिलाया, आपने ये करा वो करा, है ना। बोलने के लिए लोग बोलेंगे, जितना कड़वा बोल सकते हैं वो बोलेंगे। अंदर जहर बन रहा होता है ना तो उगलने की आदत होती है, तो उनको छोड़ दो। आपने खुद में ये लगता है, मैंने देखा है कई लोगों को मेरे पास रीडिंग के लिए आते हैं ना, बोलते हैं हम लूजर हैं। क्यों भाई, मेहनत करी काम नहीं बना? नहीं, आप लूजर नहीं है। आप एक बात बताओ, इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए कितने क्रांतिकारियों ने फाइट करी है ना, जिंदगी अपनी गंवा दी। हमारे
सरदार भगत सिंह को देख लो, है ना। लेकिन उस वक्त स्वतंत्र तो नहीं हुआ था हमारा देश, हुआ था क्या? फाइट तो चल रही थी, अंग्रेज थे, उन्होंने धोखे से उनको खत्म किया। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो हम क्या मानेंगे कि जो हमारे क्रांतिकारी थे वो लूजर्स थे, क्योंकि उन्होंने जिस चीज के लिए मेहनत करी वो काम बना नहीं उनके रहते? नहीं ना, हम तो उनको पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? क्योंकि उन्होंने मेहनत करी जी जान लगाकर, है ना, इसलिए हमारे लिए मेहनत करी। ओके, तो जब भी मेहनत करो, आप भी मेहनत कर रहे हो ना खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, जब भी मेहनत करो और सफलता नहीं मिले तो इसको बस एक लेसन समझो। उसको दिल से लगाकर ये मत कहो कि मैं लूजर हूं, मैं लूजर हूं। आप लूजर नहीं हो। लूजर वो होते हैं जो मेहनत करने से पहले गिव अप कर देते हैं या इम्पॉसिबल वर्ड का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ओके, या फिर मेहनत करना ही नहीं चाहते। ठीक है, मैं उनको लूजर मानती हूँ। आप लोग लूजर नहीं हो, आप मेहनत कर रहे हो। अगर नहीं सफलता मिल रही है तो इसके पीछे का कोई ना कोई रीजन होगा। ओके, तो ये भी क्लैरिटी आपको हो सकता है मैं बोल रही हूं इससे आपको क्लियर हो या फिर कहीं और से क्लैरिटी मिले, लेकिन आपको मिलेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में, वो भी होने वाला है। ओके, तो कई सारे बंधन जो आपको लगता है कि आप किसी तरीके के बंधन में हो, उससे छुटकारा मिलेगा। आप एक नई शुरुआत भी कर पाओगे। आप प्लेफुल एनर्जी में रहोगे, मस्त रहोगे, नो टेंशन, नो परेशानी, मस्त रहने का। ओके, फाइनेंशियली अगर अच्छा नहीं कर रहे हो और अगर किसी तरीके के कर्ज में डूबे हुए हो या फिर किसी को आपने पैसे वैसे दिए वो वापस नहीं कर रहा, हेल्थ से जुड़े इश्यूज हैं, और अगर आपकी मान लो आपका फिर भी ठीक, अगर आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो, आपका फिर भी ठीक चल रहा है लेकिन फैमिली के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ये सारी चीजें हैं ना, तो उनका भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा उनको काम मिलेगा। ओके, उसके बाद जो लोग अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं लेकिन काम के कारण नहीं कर पा रहे, उनको टाइम नहीं दिया जा रहा, उनको छुट्टी नहीं मिल रही है, तो अगर उन्होंने अप्लाई किया है, अगर उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि उनको कुछ दिन दिए जाएं, तो उनकी वो रिक्वेस्ट पूरी होगी। अपनी फैमिली के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। साथ ही साथ आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिलोगे जो आपको आपके सोल ग्रुप से लगेंगे। ओके, वो आपकी सोल फैमिली से हैं, सोल ग्रुप से हैं, और उनके साथ जब आपकी मीटिंग होगी तो कई सारी आपकी परेशानियों का हल उनके द्वारा आपको मिलेगा। एंड अगर आपकी फैमिली नहीं है, ओके, अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं, आपके भाई बहन नहीं हैं, तो आप उनके साथ में ये टाइम स्पेंड कर पाओगे। ये त्योहार जो आने वाला है इसको सेलिब्रेट कर पाओगे। तो देखा जाए तो नेक्स्ट 72 आवर्स आपको एक तरीके से मुक्त करने वाले हैं किसी भी चिंता या परेशानी से। बहुत ही सुंदर सुंदर एनर्जी है। तो और देख लेते हैं कि आप क्या रिसीव करने वाले हो। टेम्परेंस, बैलेंस, आपके अंदर आप बैलेंस बना पाओगे फाइनली। ओके, एंड आपकी हीलिंग भी होगी। और अगर आप हीलिंग कर रहे हो अभी तक, किसी हीलर के थ्रू आप अपनी हीलिंग करवा रहे हो या खुद इनर वर्क कर रहे हो, जो कि करते करते आई थिंक 2 महीने या 2 साल, कम से कम 2 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल हो चुके हैं, तो फाइनली उसका असर आपको देखने मिलेगा इन 72 घंटों में, ऐसा होगा। और अगर मैं फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज की बात करूं जो आपके अंदर होते, हम सभी के अंदर हैं, उनके बैलेंस की बात करूं तो वो भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, क्लैरिटी तो मिलेगी ही, खुशियां आएंगी। सनफ्लावर है यहाँ पर, सन भी है। ओके, काफी ज्यादा मैं यहाँ पर आपको इमोशनल भी देख रही हूं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि आप इतने ज्यादा इमोशनल हो कि आप गलत फैसले कर लो। नहीं, वो कंट्रोल में रखोगे, बैलेंस में रखोगे अपने इमोशंस को, लेकिन हाँ इंजॉय कर पाओगे। इमोशंस होते हैं तभी आप अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकते हो। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। इमोशंस भी हमारे अंदर होने चाहिए, क्योंकि हम फील तभी कर सकते हैं उन खुशियों को, उन पलों को। अगर हमारा हार्ट चक्र ओपन नहीं होगा ना, तो हम कभी कुछ फील नहीं कर पाएंगे, पता है। तो वो चीज मैं महसूस कर रही हूँ। आप इंजॉय करोगे,
इन पलों को। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों से ज्यादा मिलते जुलते नहीं हो तो मिलोगे और बात भी करोगे। हो सकता है आपको कम बात करने की आदत हो, आप बात भी करोगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी डिबेट में भी आप पढ़ने वाले हो और अपनी जो भी राय है उसको रखने वाले हो। 5 ऑफ कप्स। हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है वो किसी को याद करें, अपनी फैमिली को याद करें, ओके, अपने फ्रेंड्स को याद करें। अगर जैसे ये दिवाली का टाइम आ रहा है तो हो सकता है कुछ लोगों की दिवाली बहुत अच्छी ना रही हो तो वो पल उनको याद आ जाएं, ट्रिगर कर जाएं, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन आपके लिए मैं वही कहूंगी कि आप गिलास को आधा भरा देखें तो बेटर रहेगा, खाली देखेंगे तो दुख ही होगा। कुछ अगर आपके जीवन से गया है तो कुछ अभी है भी, राइट? तो बेहतर होगा कि उसके लिए आप थैंकफुल रहें। जैसे कि ये लड़की देखो यहाँ पर क्या कर रही है, जो 3 ग्लासेस सामने से उल्टे पड़े हुए हैं उनको देख रही है, लेकिन जो पीछे खड़े हुए हैं उनको नहीं देख रही, जो भरे हुए हैं उनको नहीं देख रही, तो ये गलत है। ओके, अब बेशक आप कहोगे कि लाइफ मेरे साथ में फेयर नहीं रही, तो फेयर तो ये है, बच्चे अगर मेरे से छोटे हो तो मैं बच्चे बोल रही हूँ कि देखने चलो ना तो फेयर, अगर आप ये देखो कि किसके साथ फेयर रही है तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कहेगा कि लाइफ मेरे साथ फेयर रही है। आप भगवत गीता देख लो, करण थे ना, उन्होंने भगवान कृष्ण से यही कहा था कि मेरे साथ अनफेयर क्यों हुआ, है ना? उनको उस वक्त मारा गया था जो कि बिल्कुल अनफेयर था। लाइक वो अपने जो चैरियट था उसका पहिया फिक्स कर रहे थे, उस वक्त उनको मारा गया, जो कि नियम नहीं था, है ना? और भी चीजों में अगर उनको देखा जाए तो अनफेयर ही लगता है उनके अगर करण के जीवन को देखा जाए तो कान्हा जी ने भी फिर वही कहा कि फेयर किसके साथ रही है लाइफ, किसी के साथ नहीं रही, खुद मेरे साथ नहीं रही। मैं मेरी राधा को प्रेम करता था लेकिन मेरा विवाह नहीं हुआ, है ना? बचपन से ही मुझे मारने की साजिश करी गई मेरे पैदा होने से पहले ही। ऐसे उन्होंने कई सारे पॉइंट्स दिए। तो फेयर अनफेयर देखने चलोगे तो यही है, अब जिंदगी यही है। भगवान तक नहीं छूटे, हम क्या छूटेंगे, है ना? तो बेटर क्या है कि जो चीजें हमारे पास हैं हम उनको अप्रिशिएट करें, उनके लिए थैंकफुल रहें। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है कि कुछ लोग हो सकता है किसी कोर्स की तैयारी करें, किसी डिग्री की तैयारी करें। अगर अभी तक नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई रोक कर रखी थी या किसी तरीके के डिप्लोमा के लिए वो वेट कर रहे थे, तो फाइनली वो शुरू करेंगे कि हाँ ठीक है, अभी टाइम अच्छा है, शुरू करते हैं हम अपनी पढ़ाई लिखाई, आगे बढ़ते हैं। ओके, एंड मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि अगर आपका कोई सपना है बिजनेस करने का या कोई स्कूल बनाने का या योगा सेंटर बनाने का, मेडिटेशन सेंटर बनाने का, तो वो काम आपका पूरा होगा आने वाले 72 घंटों में। मतलब ऐसा नहीं है कि स्कूल बन के ही खड़ा हो जाएगा। शुरुआत हो जाएगी, है ना? अगर योगा सेंटर वगैरह आप बनाना चाहते हो तो किसी से बातचीत होगी, काम आगे बढ़ेगा अगर अटका हुआ है। और अगर घर बनवाना चाहते हो, घर लेना चाहते हो, तो उसकी बातचीत होगी। ओके, स्टेबल महसूस करोगे, प्लेफुल एनर्जी में रहोगे, स्टेबल रहोगे, हम वही चाहते हैं, है ना? वही एनर्जी आपकी निकल कर आई है। और देख लेते हैं भाई और क्या है जो हमें पता होना चाहिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। लेट्स सी, मैं एक और डेक है उसको यूज करूंगी और फिर मैं देखने वाली हूं कौन सा ये देख लेते हैं। ओके, और इसके बाद हैंड रिटन मैसेजेस भी हमें देखने हैं, है ना? तो वो भी देखेंगे। 2 ऑफ कप्स। टेन ऑफ कप्स 2 बार ही आया है। ओके, तो यहां पर एक मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि अगर आपको अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे तो हो सकता है आपको गुड न्यूज मिले, लेकिन ये सिर्फ 50% लोगों के लिए है मैसेज, ठीक है? यस, लेकिन ये है, और अगर ये है तो कंग्रेचुलेशंस, मुझे आकर जरूर बताना, ठीक है? एंड बाकियों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली आप अपनी फैमिली के साथ में वही है टाइम स्पेंड कर पाओगे, कोई आपका सपना पूरा होगा। घर लेने से हो सकता है, वो मैंने आपको बता ही दिया, या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का।
अगर किसी का केस वगैरह चल रहा है, डिवोर्स केस वगैरह या कुछ भी ऐसा है, तो सॉर्ट आउट हो जाएगा ये इशू। अगर आप डिवोर्स नहीं लेना चाहते हो तो ठीक हो जाएगा मामला, जो भी है आप बात करना आपके पार्टनर से। और अगर आप चाहते हो डिवोर्स लेना तो वो आपकी विश पूरी हो जाएगी, डिपेंड करता है। सी जस्टिस है यहाँ पर, मैं वही बोल रही थी। ओके, तो वो होगा जो आपके लिए अच्छा है, मैं वही कहूंगी, वो होने वाला है, न्याय मिलेगा आपको, ऐसे समझ लो। ठीक है, आने वाले 72 घंटों में खुश खुश सा फील कर रहे हो आप, ये देख रही हूं। अगेन ये स्टेबिलिटी की बात करता है ये कार्ड, तो हाँ स्टेबल होने वाले हो आप। पैसा यानी कि माँ लक्ष्मी धीरे 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 करके प्रवेश करेंगी आपके द्वार पर, और सुख समृद्धि आपके जीवन में आ जाएगी। तो ये समय बहुत सुंदर है, एक्चुअली ये सभी के लिए बहुत सुंदर है हर किसी के लिए। जिनका, मैंने कहा ना, जिनका लक अभी तक काम नहीं कर रहा था उनका काम करेगा, और जिनका काम करता है, कर रहा है, तो उनका तो और भी अच्छे से काम करेगा। तो बस यही है, बढ़िया टाइम है। पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन। आप बहुत कॉन्फिडेंट रहने वाले हो इन 72 घंटों में, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट। आपके काम बनने शुरू होंगे। और यहाँ पर एक और मैसेज है कि अगर आपको बहुत नॉलेज है चीजों की, आपको ज्ञान है भर भर कर, तो मौका ऐसा आपको मिलेगा कि जहां पर आप अपनी बात कह पाएं और अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचा पाएं। लोग सुनेंगे और समझेंगे। हो सकता है पहले भी आपने ये किया हो, आप कोशिश करते हो, लेकिन आपको सब बोल देते हो कि अरे ये तो बोरिंग बोरिंग बातें कर रही है, ये वो करते हैं ना लोग। जो लोग किताबों की बातें करते हैं या इस तरीके की स्पेशल टॉक्स करते हैं, तो उनको बोल देते हैं अरे ये तो है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इस बारी लोग आपको सुनने वाले हैं। ओके, एक रीजन ये भी है ना कि आप कॉन्फिडेंट हो, इसका भी असर पड़ जाता है कॉन्फिडेंस हो ना बंदे में, तो कुछ ना भी पता हो तब भी लोग उसको सुनने लग जाते हैं, और आपको तो काफी कुछ पता है। पता नहीं, मैं आपको ऐसे देख रही हूं ना जैसे आप एक उड़ान भरने की तैयारी में हो, कुछ तो करोगे आप ऐसा। चलिए और देखते हैं। अब हम देखेंगे हमारे हैंड रिटन कार्ड्स। लेट्स सी यहां से क्या निकल कर आता है, और क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है तो वो भी हम लेने वाले हैं। अर्थ, स्टेबिलिटी, मैंने पहले ही आपको बोला। ओके, ये नंबर हो सकता है आपको दिखे, ये क्यों दिख रहा है मैं अभी आपको बताऊंगी। लव, ओके, सक्सेस, अप्रूवल, चाइल्ड। हाँ, तो बेबी के लिए तो मैसेजेस पहले भी आए थे, और मैंने बताया भी था कि अगर किसी के रिश्ते नहीं सुधरे हुए हैं तो सुधर जाएंगे। कमिटमेंट का वेट कर रहे हो तो मिल जाएगा, मैसेज का वेट कर रहे हो तो मिल जाएगा। ओके, किसी से चाहते हो प्रपोजल मिले तो वो मिल जाएगा। आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो मौका बन जाएगा। सक्सेस आपको मिलेगी। इस बारी जो कनेक्शन आपको मिलेगा स्टेबल होगा, सीधा नजर आ रहा है। आप अगर कई दिनों से खोज कर रहे हो अपने सोलमेट की तो वो आपको मिल जाएगा, या उससे जुड़े कुछ मैसेजेस आपको मिल सकते हैं, कुछ साइंस आपको मिल सकते हैं। जैसे कई लोग करते हैं ना कि भाई मदर यूनिवर्स हमारा ये काम होना है या नहीं होना है, आप मुझे किसी साइन के जरिए बता दीजिए। तो हो सकता है ये नंबर्स आपको दिख जाएं, या ऐसा भी हो सकता है कि 3 3 4 4 5 5 6 6 इस तरीके से आपको दिखें। ठीक है, अप्रूवल है यहाँ पर, तो अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हो किसी चीज के लिए तो वो कन्विंस्ड हो जाएंगे। एंड अगर आप वीजा वगैरह का कुछ इशू चल रहा है तो वहां से भी आपको गुड न्यूज मिलेगी। एंड बेबी के लिए मैंने बोला ही है कि अगर आप प्लान कर रहे हो, फैमिली प्लान कर रहे हो, तो ये गुड न्यूज आपको मिलने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स में। और देख लेते हैं कार्ड क्या निकल कर आता है। ब्लेसिंग्स एंड साइंस।
तो आपको साइंस मिलेंगे, हो सकता है आपको फीदर्स वगैरह दिखने लग जाएं। अब ये मत सोच लेना कि यहाँ पर सारे पॉजिटिव ही कार्ड्स होंगे इसलिए पॉजिटिव आए हैं, क्योंकि गाइज इसमें और भी बहुत कुछ है, जैसे क्राई, टीयर्स, सेपरेशन, वो सब भी है। तो आपके लिए सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं बिकॉज आप लकी हो। ओके अब ये जो नंबर्स है ना, इनको भी मैं देख लेती हूँ इनके आने का रीजन क्या है। हालांकि मैंने आपको बताया कि इन नंबर्स का मतलब क्या है, बट फिर भी लेट्स सी, हम सब कुछ क्लैरिफाई करेंगे क्यों ऐसे क्यों छोड़ें। सेलिब्रेशन, ओके, तो सेलिब्रेट आप करने वाले हैं इसलिए ये नंबर्स आपको दिखेंगे, यानी कि एक नई शुरुआत होगी, एक नया साइकिल चलेगा जो कि काफी सुंदर होगा। किसी को कोई फ्रेंड भी मिल सकता है। अगेन फूल, आप एंजॉय करने वाले हैं इस टाइम को, ठीक है। अपने आप पैशन पर काम करने वाले हैं, जो भी आपको करना होगा, जो भी आपको अच्छा लगता होगा, अपनी क्रिएटिविटी पर काम करेंगे। एंड अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। तो टाइम बहुत अच्छा है, थैंकफुल रहें इसके लिए। एंड मैं तो भाई यही कहूंगी, आगे आपकी मर्जी, क्योंकि बहुत से लोगों को इतना सब कुछ बताओ फिर भी वो पता है कैसे कमेंट करेंगे, लेट्स सी होता है या फिर नहीं। आपको यही कहना है कि हाँ होगा तब तो काम बनेगा ना। आप ऐसे डाउट्स रखोगे तो यूनिवर्स तक वही मैसेजेस जाने वाले हैं, ठीक है। देख लेते हैं बाबा क्या कहते हैं आपको ऐसे में। लेट्स सी, बी द लाइट। आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको किसी को हेल्प करना पड़े या किसी को सलाह देनी पड़े तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहें, क्योंकि आप एक तरीके से चैनल हैं, ओके। और आपका काम यही है कि यूनिवर्स के संदेशों को आप लोगों तक पहुंचाएं। तो ऐसा नहीं है जिस तरीके से मैं कर रही हूं वैसे ही आप करो, लेकिन अगर कोई सलाह लेने के लिए आता है तो पीछे मत भागना, ठीक है। सलाह देना है, और अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करें तो भी अच्छा रहेगा, वो हेल्पफुल रहेगा लोगों के लिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो एडवाइस नहीं देना चाहते, क्यों दें हम, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप दूसरों को सलाह दोगे ना तो समय पड़ने पर आपको भी मिलेगी। अब ये मत सोचना कि उसी व्यक्ति से मिलेगी, नहीं, कहीं से भी मिल सकती है। आप इधर दोगे तो उधर आपको मिलेगा, ठीक है। साइलेंस, ओके। अगर कहीं बहस हो रही हो या लड़ाइयां छिड़ी हुई हो तो वहां पर आपको बोला गया है कि आप शांत रहें, और वहां पर भी शांत रहें जहां पर लोग आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं, खुद को बताओ, साबित करो, ठीक है। तो बेटर होगा कि आप शांत रहें, कम बोलें, वो बेटर होगा। कल की रीडिंग में भी आई थिंक फर्स्ट फाइल में मैंने यही बोला था कि अगर आप बहुत ज्यादा बोलते हो ना तो थोड़ा कम बोलो और शांत रहो और खुद को ऑब्जर्व करो, ठीक है। खुद की जर्नी को समझो, जानो कैसे पूरा करना है कैसे नहीं। तो वो संदेश है आपके लिए, क्योंकि इससे सुंदर भाषा और कोई नहीं होती, समटाइम्स, हमेशा नहीं। कर्मा, ओके। तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि अभी तक जो भी हुआ वो एक कार्मिक क्लींजिंग की तरह आप उसको लो, और ये कोई पनिशमेंट नहीं होती है, ये बस आपकी कार्मिक क्लींजिंग है। और अगर ये नहीं होती है ना तो आपका जीवन हमेशा वैसा ही रहता है, स्टक रहता है। आई मीन टू से, ये जो साइकिल्स चलते हैं खत्म होते हैं, खत्म होने पर बहुत बुरा लगता है। जैसे यहाँ पर 10 ऑफ सूट्स था, तो मैंने कहा था आपको बुरा हो सकता है, आप बहुत डर रहे हो कि अरे क्या हो जाएगा क्या नहीं, लेकिन ये होना जरूरी है ताकि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो ये पनिशमेंट नहीं है, इसको पनिशमेंट के जैसे मत समझो। कई बार लोग ये सवाल करते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई, भगवान हमारा साथ नहीं दे रहा। भगवान साथ देता है, आप गलतियां करते हो ना तब भी देता है। भगवान को फर्क नहीं पड़ता आप अच्छे से प्यार से बात कर रहे हो या फिर गालियां दे रहे हो, उनको नहीं फर्क पड़ता। इंसानों के साथ ये होता है। ऐसे मैं अगर बहुत प्यार से बात करूं तो दी आई लव यू, और अगर मैं किसी दिन डांट दूं तो फिर मुझे वैसे ही कमेंट आता है आप बहुत रूड हैं, ये वो ये। तो भगवान के साथ ऐसा नहीं होता, वो कभी चेंज नहीं होते, ओके। आप कुछ भी करो, इसलिए कोई आपको पनिश नहीं कर रहा, भगवान आपको पनिश नहीं कर रहे, वो आपका भला सोचते थे, भला सोचते हैं और रहेंगे, आप चाहे कुछ भी करो, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है आपके जीवन में जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, अभी चल रही है, कोई पीरियड ऐसा चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं आपने गलती करी, इसका मतलब ये है आपकी कार्मिक क्लींजिंग हो रही है। यहाँ पर सरेंडर करने को बोला गया है कि अगर आप किसी सिचुएशन को लेकर, मैंने ग्रोथ के बारे में बात करी ना, एंड यहाँ पर देखो ग्रोथ का कार्ड आ गया, ओके। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, सरेंडर कर दें। आपको ये भी बोला गया है कि जो भी रियलिटी है उसको फेस करें, भागे नहीं। और यहाँ पर
अटैचमेंट का कार्ड है जो कि बताता है कि अगर आपकी कोई विश पूरी होती है तो उसको लेकर इतना ज्यादा अटैच मत हो जाना कि आपका जो सोल पर्पस है आप उसको भूल जाएं। ये कई बार लोग करते हैं, स्पेशली अगर किसी कनेक्शन की बात हो। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि आपकी भी एक जर्नी है, आपको पूरी करनी है। आप प्यार करते हैं तो प्यार ही करते रह जाते हैं। और इसी वजह से जब यूनिवर्स देखती है कि आप लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो तब वो सेपरेशन करवा देती है, रिश्ता तोड़वा देती है, क्योंकि आप भूल चुके होते हो उस वक्त कि आपका भी कोई काम है करने के लिए, यहाँ पर आपकी भी कोई ड्यूटी है। तो बैलेंस्ड रहना बहुत जरूरी है। तो अगर आप भूल जाते हो किसी को प्यार करते हुए कि आपका भी अस्तित्व है, आपकी भी ड्यूटी है, तो सेपरेशन होता है। ओके, सो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि वो नहीं करना है। ठीक है, अच्छी बात है अगर आप किसी को पसंद करते हो, लेकिन ये नहीं कि अपना सोल पर्पस भूलो। ग्रोथ, यहाँ पर बाबा ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको बिटर एक्सपीरियंसेस होते हैं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको समझाने की कोशिश करी जाती है कि भाई आप ये गलती ना करो। टीचर क्या करता है स्कूल में? पिटाई लगा देता है ना, क्लासरूम से बाहर खड़ा कर देता है। डॉक्टर्स के पास आप जाते हो तो वो क्या करते हैं? इंजेक्शंस लगाते हैं, कड़वी मेडिसिन देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही चाहते हैं कि आप सही सलामत हो जाओ पहले जैसे। तो ऐसा होता है भाई, ठीक है, इसको पॉजिटिव लेना है। अब देख लेते हैं कि आपको और क्या नहीं करना है जो शायद आप करें या कर रहे हैं। लेट्स सी। ओके, कंट्रोल ना करें किसी को और ना ही खुद को और ना ही आउटकम को। अगर आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट मी टेल यू, आपका काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए आपके लिए सरेंडर का भी कार्ड आया था। देख रहे हो, ये कोई भी हो सकता है, आपका अपना बेबी भी हो सकता है। कंट्रोल करके अगर सिचुएशन को ठीक करना चाहते हो, नहीं हो पाएगा। प्यार से करो। हमेशा प्यार भी काम नहीं करता। मैं फिर कहूंगी कि बैलेंस्ड होनी चाहिए जो भी चीज है। ओके, तो अभी के लिए, हाल फिलहाल के लिए आपको बोला गया है कंट्रोल मत करो, थोड़ा प्यार से हैंडल करो जो भी सिचुएशन है। पार्टनर हो या आपका अपना बच्चा हो या आपके पेरेंट्स हो, ठीक है। चेंज डायरेक्शन। आप जिस भी तरीके से काम करते हो ना, उस तरीके को चेंज करो। ये काम करेगा, ये चीज काम करेगी, ठीक है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा निगेटिव रहते हो तो इस निगेटिविटी से भी बाहर निकलो। ऑलराइट, हो सकता है आपकी आदत हो, जैसे आप कभी किसी से मिलते हो, तुरंत मिलते मिलते आपको उस पर शक होने लग जाता है। तो ये इसको भाई थोड़ा बदलने की कोशिश। आपको ये भी बोला जा रहा है कि जो प्रॉपर तरीका है आपकी हीलिंग के लिए वो अपनाएं, या फिर जो आपको एडवाइस मिलती है उसको फॉलो करें और अपनी हीलिंग करें। तो हो सकता है जो काम आपके अभी बिगड़ रहे हैं वो बनना शुरू हो जाए, ठीक है। और देख लेते हैं, यूज योर विजडम। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि भाई आप में बुद्धि तो बहुत है, बुद्धिमान हो आप, ज्ञान है आप में, लेकिन शायद आप उसका यूज नहीं कर पाते किसी वजह से। मैंने पहले भी कई बार बताया है वीडियोस में, फिर से बताती हूं कि हम सभी के अंदर एक बुद्धा है। जैसे लॉर्ड बुद्धा हम जिनको पूजते हैं ना, उनका रियल नेम क्या था? सिद्धार्थ, राइट। लेकिन जो ज्ञान उनको मिला उसकी वजह से हम उनको लॉर्ड बुद्धा बुलाने लग गए। अवेयरनेस, तो हम सभी के अंदर वो है। अगर हम उस ज्ञान तक पहुंच जाते हैं तो हम भी बुद्धा ही कहलाएंगे। आपके अंदर भी है, लेकिन अंधकार है। और इसीलिए देखिए यहाँ पर ये जो लड़की है एक कैंडल लाइट कर रही है, यानी कि आपको इस अंधकार से बाहर निकलना है। सब कुछ है, स्टोर करके आपने रखा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल वैसे ही है, मान लो एक कोई रूम है जिसमें ढेर सारा ट्रेजर है, खजाना है, लेकिन अंधेरे की वजह से आपको नहीं दिख रहा और आप इधर उधर ढूंढते फिर रहे हो, कहाँ है खजाना, कहाँ है खजाना। करना सिर्फ क्या है? कैंडल लाइट करनी है और उसके बाद आपको दिखेगा कि आप कहाँ पर हो। ये बिल्कुल आपके पास है, बिल्कुल आप उस कमरे के अंदर ही हो, लेकिन आपको वो दिख नहीं रहा। तो ये वही चीज है, ज्ञान है आप में, बट फिर भी आप इधर उधर भटक रहे हो। एनहेंस योर फिजिकल हेल्थ। आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें। एंड ये अगेन उन लोगों के लिए है जो माँ बनना चाहती हैं। आप थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहो अपनी हेल्थ को लेकर, ठीक है। अब देख लेते हैं और क्या आप रिसीव करने वाले हो इसके अलावा नेक्स्ट 72 आवर्स में। क्या आपको मिल सकता है?
सक्सेस मिलेगी आपको पक्का। अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, कोई एग्जाम दिया है, तो आगे बहुत ही सुंदर चीजें आपको मिलेंगी, गिफ्ट्स मिलेंगे। और अगर निगेटिविटी है आपके जीवन में, पूरी तरीके से हट जाने वाली है फाइनली। अच्छी जिंदगी, लंबी जिंदगी और अच्छा स्वास्थ्य आपको मिलेगा। किसी तरीके का ब्लैक मैजिक है तो हट जाएगा। 2 बार ये मैसेज आया है। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और आशा भी आपके अंदर जागेगी। बटरफ्लाई, मिस्टर प्रिंस और मिस प्रिंसेस आपको मिल सकते हैं। नई चीजें आपको मिलेंगी, नई शुरुआत होगी, नया सब कुछ आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। लोटस, फैमिली टाइम रहेगा जो मैंने आपको बताया ही। हैप्पीनेस रहेगी, पार्टी वार्टी होगी, अबंडेंस आपको मिल सकती है, नया घर आपको मिल सकता है, मैंने आपको बोला था। इसके अलावा गणेश जी, जो भी डिफिकल्टीज हैं आप उनसे बाहर निकल पाओगे। विजडम अगेन यहाँ पर है, तो आपको ज्ञान मिलेगा। साथ ही साथ आने वाला जो समय है वो बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा फॉर यू। एंड अगेन यहाँ पर बटरफ्लाई है, लैंडिंग ऑन यू। ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आशा आपको मिलेगी कुछ भी करने के लिए। करियर में भी आप अच्छा कर पाएंगे। नई फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो ये सब कुछ आप रिसीव करने वाले हो नेक्स्ट 72 आवर्स में। रिकवरी है फ्रॉम इलनेस, पैसा पैसा पैसा, मनी मनी मनी, ओके। सक्सेस है एंड लॉफुल अर्निंग्स है। तो ये रहेगी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 72 आवर्स की। ऐसे रहेंगे आपके नेक्स्ट 72 आवर्स। तो आप मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें इसको, रेजोनेट करी है तो बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप सभी लोगों का धनतेरस और दिवाली बहुत 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 अच्छी जाए। स्वीट स्वीट मेमोरीज आप इकट्ठी करें, अबंडेंट रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। फिर मिलते हैं, बाय बाय।